हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हॉस्टल वार्डन में पिछले वर्ष पूछे गए एप्टीट्यूड रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े, 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवारों की पुताई का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस कमरे का जो टोटल सरफेस एरिया है उसको निकालेंगे, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग इसको पुट करते हैं वैल्यू, ये L है, ये B है, ये H है, तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो L इंटू बी 5 4 जा 20 प्लस 4 इंटू 3 कितना 12 प्लस L इंटू एच कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। यदि इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 47। अब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 47 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 235 रुपीज। ठीक है, तो ये किसका हो गया आंसर, ये वाला। ठीक, आंसर डी। इसमें अपना दूसरा क्वेश्चन है, एक घनाकार बर्तन की लंबाई 4 मीटर है तो उसमें अधिकाधिक कितनी लंबाई का रॉड रखा जा सकता है। घनाकार मतलब इसके सभी जो एक घन है, ठीक है, उसका सभी क्या होता है, साइड जो है उसका इक्वल होता है। तो इसका साइड कितना दे दिया है, लंबाई 4 मीटर। तो आप लोग देखिए, पहले तो ये है एक घन, ठीक है। अब इस घन में सबसे लंबा जो रॉड है वो कहाँ रखा जा सकता है, ए सी में या ए जी में। तो आप लोग देखेंगे कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में हम लोग सबसे लंबे रॉड को रख सकते हैं, ए से लेकर के जी तक। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस का हम लोग यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सरफेस लेते हैं ए बी सी डी, और इसमें ए सी क्या है, इसका हाइपोटेनस, इसको हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ए बी हम लोग को पता है और बी सी हम लोग को पता है कितना है उसका वैल्यू 4 मीटर। तो इसको हम लोग निकालते हैं ए सी, तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, ये रूट ओवर ऑफ कितना, हाइपोटेनस क्या होता है, रूट ओवर ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4√2। तो ये आ गया अपना AC। अब ये आ गया AC, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए पहले कि ये AC है, ये क्या है इसका CG है, और ये क्या है, ऐसे ये वाला A है। तो A C और G, तो ये फिर से इसमें हाइपोटेनस हम लोग मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये हाइपोटेनस है AG, और ये हम लोग को कितना पता है 4√2, और ये कितना है 4। तो ये हम लोग को फिर से आ जाएगा कितना, AG इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32। ठीक, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास 16। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, रूट ओवर ऑफ कितना आ जाएगा 6 2 8 और 3 और 1 4। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4√3। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। आंसर कौन सा हो गया, सी। अब इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी घन का प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि हो तो उसके सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया में कितना वृद्धि होगा यदि उसका जो प्रत्येक साइड है उसको 50% से हम लोग वृद्धि कर दें। तो ये वाला जो ऊपर में हम लोग देखे थे क्वेश्चन, उसमें एक घन बनाए थे, ठीक है। तो उसका मान लेते हैं हम लोग साइड क्या है, ए है, ए क्या है उसका साइड है। अब इसमें कितना वृद्धि हो रहा है 50%, तो 50% वृद्धि होगा तो साइड कितना हो जाएगा, ए का 50% कितना होगा 0.5 ए प्लस ए, तो ये कितना हो गया 1.5 ए। ये अब हो गया साइड क्या, न्यू। ठीक है, अब इसका घन का हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा, घन इसका हम लोग अगर निकालते हैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो एक सरफेस एरिया को निकाल के यदि हम लोग उसका कितना सरफेस है टोटल, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो टोटल कितना फेस होता है 6 फेस, और एक सरफेस एरिया उसका कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया इसका हो जाएगा एक सरफेस का a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये होता है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं पहले कितना था, अब उसमें वृद्धि होगा उसको फिर बाद में देखेंगे। तो पहले a था उसका साइड, तो a स्क्वायर एक सरफेस का, अब कितना फेस है टोटल 6 फेस है, तो उसका टोटल कितना आ जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर कितना 6a स्क्वायर, ये पहले था। अब बाद में जब न्यू आया, ठीक है, कितना साइड कितना हो गया, न्यू साइड इज इक्वल टू 1.5 ए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा उसका सरफेस एरिया हो जाएगा उसका कितना 1.5 ए का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2.25 ए स्क्वायर, ये उसका एक फेस का हो गया। अब टोटल कितना है 6 फेस, तो 6 फेस का कितना हो जाएगा 6 इंटू में 2.25 ए स्क्वायर, ये कितना हो जाता है, इसका वैल्यू आएगा 13.5 ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि परसेंट कितना इसका वृद्धि हुआ है। तो पहले के मुकाबले हम लोग देखेंगे कि कितना वृद्धि हुआ, पहले कितना था 6 ए स्क्वायर, अब बाद में कितना है 13.5 ए स्क्वायर। तो इसमें परसेंट कितना इंक्रीज हुआ उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंट इंक्रीज
ये क्या हो जाएगा 13.5 a² माइनस 6 a² डिवाइडेड बाई में जितना पहले था उसको नीचे रखेंगे जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो नीचे 6a² आएगा, ठीक है, इनटू में 100। यदि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है 1.25 इंटू में 100। ये क्या हो जाएगा, ए तो कट जाएगा कॉमन निकल के, अब ये कितना हो गया 125%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी 125% का इसमें इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार का पहिया जो चक्का होता है उसका त्रिज्या मतलब रेडियस 1 फुट है, ठीक है, तो 7 चक्कर में वह कितना दूरी तय करेगा। तो ये उसका हो गया चक्का, ठीक, ये यहाँ से उसका ये 1 फीट, तो यहाँ से अगर वो फिर ऐसे चलना चालू करेगा तो यहाँ तक जो आएगा वो 1 चक्कर हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस या फिर उसी को आप लोग सर्कल का क्या बोल दो, पेरीमीटर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे सरकमफेरेंस, ठीक है। वो कितना हो जाता है 2πr, इसका वैल्यू होता है। अब इसमें r का वैल्यू अपने को दिया है, त्रिज्या का वैल्यू 1 फुट, ठीक है। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7 और r का वैल्यू दे दिया है अपने को 1 फुट, ठीक है। अब 7 चक्कर लगाएगा तो 7 चक्कर में कितना हो जाएगा 7 इंटू 2πr, तो ये होगा उसका दूरी कितना तय किया, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, 22/7 इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ये r का वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 कैंसिल आउट हो गया, अब ये कितना हो जाएगा 44 फीट, ठीक है। तो ये कौन सा है आंसर इसमें, बी 44 फीट। इसी में अपना अगला क्वेश्चन है कि 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले 0.03 का 5% निकाल लेते हैं, तो ये कितना होगा 0.03 इंटू में कितना हो जाएगा 5/100, तो ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.15 आ गया अपॉन में 100। ये क्या हो जाएगा, अगर इसको फिर से डेसिमल में चेंज किए तो 0.0015, ये हो गया 0.03 का 5%। अब ये जो है ये 0.0015 वो किसका कितना प्रतिशत है बोल रहा है, 0.05 का कितना प्रतिशत है। तो जैसे कि आप लोग क्लास में 100 में से यदि 80 मार्क्स लाते हैं तो 80 को ऊपर में रखते हैं अंश में, और नीचे किसको रखते हैं, जो टोटल रहता है उसको। तो इसमें भी इसको हम लोग ऊपर रखेंगे क्योंकि ये कितना उसका परसेंट है बोल रहा है, ठीक है। तो 0.0015 अपॉन में किसका 0.05 का इंटू में 100, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किए तो ये 100 यहाँ से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 0.15, 20 आगे खिसक जाएगा अपॉन में कितना 0.05। इसको हम लोग यदि डिवाइड करते हैं 0.15 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये कितना हो जाएगा 3, 5 3 जा 15, ठीक है, तो 3%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर ए, ठीक है, 3%, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अपना अगला क्वेश्चन है इसमें, यदि निम्नलिखित चित्र में AB इज इक्वल टू AC तथा एंगल ABC इज इक्वल टू 50 डिग्री एवं AM BC पर लंब हो तो एंगल MAB है। मतलब इसमें बोल क्या रहा है कि एंगल ABC जो है ABC, ये जो एंगल है ये कितना है 50 डिग्री है, ठीक है। और AM जो है BC पर, AM BC पर लंब है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और AB इज इक्वल टू AC है, बोल रहा है AB और AC दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ये जो दोनों एंगल है वो भी ऑपोजिट साइड जो है, मतलब जो इक्वल रहते हैं साइड, उसके ऑपोजिट में जो एंगल रहता है वो भी इक्वल होता है। जैसे ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब इसमें अपने को पूछा क्या है, एंगल MAB, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा। तो हम लोग जान रहे हैं, इसको दिया हुआ है कि ये 50 है और ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है मतलब, ठीक है। और एक ट्रायंगल का, ये भी एक ट्रायंगल बन गया और ये एक ट्रायंगल बन गया, 2 ट्रायंगल बन गया। तो एक ट्रायंगल में टोटल उसका जो एंगल होता है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ABM प्लस एंगल BMA प्लस एंगल MAB, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें हम लोग को निकालना कौन सा है, ये वाला, और ये दोनों दिया हुआ है। ABM कितना है, ABM ये है अपना 50 डिग्री प्लस BMA ये कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल MAB अपने को निकालना है, ये कितना 180 के बराबर हो जाएगा। तो एंगल MAB कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे उधर ले जा करके, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना सी, तो 40 डिग्री अपना आंसर है इसमें, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, 2 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है, ठीक है। और 18 साल पहले उनके उम्र का अनुपात कितना था 8:13, ठीक है। तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए,
ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग दो व्यक्ति जो हैं ए है और कौन है, बी है। अब इनका जो अनुपात था पहले क्या था, ए अनुपात बी कितना था, 5:7। ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू 5/7। अब इसमें हम लोग बी को क्या लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं, सॉरी, 5/7, ये कितना हो जाएगा, बी। ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 5/7 टाइम्स ऑफ बी हो गया। अब वर्तमान में वो बोल रहा है, ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब वर्तमान मतलब वर्तमान नहीं, वर्तमान में पूछा है 18 साल पहले बोल रहा है, तो 18 साल पहले मतलब ए का उम्र 18 साल पहले क्या होगा, अभी जो है वर्तमान में ए है तो 18 साल पहले -18 करेंगे। अब डिवाइडेड बाई बी का भी उतना ही कम करेंगे, -18, ये कितना दिया है, 8/13। ठीक है। तो इसको हम लोग यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 इधर आएगा, 13 a माइनस 18 इज इक्वल टू 8 b माइनस 18। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में निकाले हैं कि a जो है वो 5/7 टाइम्स ऑफ b है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे उसका वैल्यू। तो 13 a के जगह पे क्या लिख देंगे, 5/7 b माइनस में 18 इज इक्वल टू 8 b माइनस 18। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोग का b का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 70। ठीक है। तो b का वैल्यू 70 आ गया। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू b तो अपना आ गया 70। ठीक है। अब यहाँ से भी आप लोग आंसर देख सकते हैं, एक ही में है 70 तो यही होगा आंसर। अब इसका a का वैल्यू जैसे निकालते हैं तो 5/7 इंटू में यहाँ पे क्या करेंगे, b का वैल्यू कितना आया, 70, तो 70 यहाँ पे कर दिए, 7 1 जा 7 10 जा, अब 10 5 जा 50, तो 50 क्या हो गया, a का। तो a का वर्तमान उम्र कितना है, 50, और b का वर्तमान उम्र कितना है, 70, तो अपना आंसर हो गया d। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है हॉस्टल वार्डन में आता है। अब इसमें हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मतलब ज्यादातर पूछा जाता है और बच्चों से नहीं बनता। ठीक है। तो ये पहला इसका बोला क्या है उसको हम लोग को समझना है। तो पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है, तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा रहे। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि पेट्रोल है, ठीक है। तो हम लोग एकदम बेसिक जो है उसको हम लोग देखते हैं। कोई भी हम लोग चीज खरीदते हैं, कोई भी मतलब सामान खरीद रहे हैं, तो उसका हम लोग सबसे पहले तो क्या रहता है, क्वांटिटी, मतलब उसका कितना ज्यादा हम लोग खरीद रहे हैं। जैसे शक्कर खरीद रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल है, ठीक है, तो उसका क्वांटिटी देखेंगे। ठीक। अब इसको समझते जाइए। ठीक है। क्वांटिटी जैसे ये 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर जो भी है, इंटू में जितना खरीद रहे हैं मतलब उसका जो प्राइस है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं उसका प्राइस x है। ठीक। तो इधर क्या आ जाएगा, उसका टोटल जो प्राइस है वो आ जाएगा। मतलब यदि हम लोग 1 किलो शक्कर 40 रुपए में खरीद रहे हैं तो उसका मूल्य जो है 40 रुपए है ये, और केली कितना, उसका क्वांटिटी कितना है 1 किलो, तो टोटल कितना आ जाएगा 40। वैसे ही मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो क्वांटिटी मान लेते हैं हम लोग 100 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 100 में जितना कम होगा, ठीक है, जो उसका हम लोग उपभोग हम लोग को देखना है। ठीक है। यहाँ पे तो उपभोग देखना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 100 इसको ले रहे हैं। ठीक। क्यों, क्योंकि 100 में जो कम होता है, जैसे 1 कम हुआ तो वो 100 का 1%, तो उसमें निकालने में आसानी होगा। तो यहाँ पे हम लोग उसका क्वांटिटी ले लेते हैं 100 लीटर। अब उसका प्राइस जो है वो कितना है, x है, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 100 लीटर लिए हैं और उसका 1 लीटर का प्राइस है x, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 100x। अब इसमें क्या बोल रहा है उसको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कि उपभोग जो है कितने प्रतिशत कमी लाई जाए उपभोग में, मतलब उसका हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये क्वांटिटी, इसमें कितना कम करें इसको कि जो है इतने ही प्राइस में ये जो है ना, क्या बोलना चाहिए, इसका टोटल प्राइस वो सेम रहे। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे कुल व्यय जो है पहले जैसा रहे, कुल व्यय पहले जैसा रहे, तो कुल व्यय को हम लोग पहले जैसा रखते हैं, तो ये कितना था 100x। ठीक है। अब उसका प्रतिशत 25% वृद्धि हुआ है किसमें, प्राइस में। ठीक। तो प्राइस में यदि हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, हमारे पास पैसा इतना ही है, तो हमारे पास पेट्रोल कितना हम लोग खरीद सकते हैं वो निकालना है। ठीक। तो प्राइस में वृद्धि हुआ है कितना 25%, तो 25% का वृद्धि हुआ है, मतलब उसका एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा 1.25x होगा। और ये जो है ये अब हम लोग मान लेते हैं y हो गया है। ठीक है। इसका क्वांटिटी हम लोग y, तो y लीटर जो है वो हम लोग अब खपत कर रहे हैं, तो ये y जो होगा वो 100 से कम ही होगा। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है। तो इसमें कितना कमी आया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 70 आया, तो 100 से कितना कम हुआ 30, तो वो 30% उसका क्या हो गया, कमी, वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर इसको लेके गए तो ये क्या हो जाएगा 100, और x तो कट गया दोनों का, अपॉन में 1.25। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 80। ठीक है। अब y आ गया 80 और पहले कितना था 100, तो 100 माइनस 80 ये कितना कम हुआ 20, और 20 कितना है 100 का कितना प्रतिशत है, ये 20% है। ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे 100 लिए, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे आया वो सीधा सीधा उसका प्रतिशत हो गया, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25%।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।